नगरी आते हैं। आज अंधे माता पिता को यहाँ पर प्यास लगती है। बेटा श्रवण, ये बताइए हम अब कहाँ पहुँचे हैं और कौन से राज्य में पहुँचे हैं? हे माता श्री, इस समय हम और आप अयोध्या नगरी के समीप और सरयू नदी के तट के किनारे पहुंचा है माता। बेटा श्रवण, हम सरयू जी के किनारे पहुंच रहे हैं बेटा। तो हमारी एक इच्छा पूरी कर दीजिए बेटा। अरे मेरे बेटा सुनो श्रवण, यही इच्छा हमारी है। मेरे बेटा सुनो श्रवण, यही इच्छा हमारी है। अरे पिला दे थोड़ा सा पानी, नदी प्यास भारी। मेरे बेटा, हमको बहुत जोर से प्यास सता रही है बेटा, थोड़ा कहीं से जल ला दो बेटा। हे पिताश्री, आपको प्यास लगी है तो मैं पानी लेने अभी अतिशीघ्र ही जाता हूँ और अभी मैं जल लेकर अतिशीघ्र ही आऊंगा और आपकी प्यास को बुझाऊंगा। और आपसे कहना है कि जब तक मैं लौट नहीं आऊं, हे पिताश्री, हे माताश्री, जब तक मैं लौट नहीं आऊं तब तक यही बैठे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर, श्री राम नाम का कीर्तन कर, आशीष मुझे दे। हे पिताश्री, मैं जल लेने के लिए सरयू नदी से जाता हूँ और आपसे सबने प्रार्थना यही है कि जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँ आप यहीं पर बैठे रहना और श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे प्रदान करते रहना। पिताश्री और माताश्री को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर जुग जुग बेटा तुम जियो, बड़े ज्ञान हर जुग जुग बेटा तुम जियो, हर बड़े ज्ञान भंडार। हर तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे। अब मैं अपने माता पिता के कथनानुसार उनकी
प्यास बुझाने के लिए सरयू नदी के किनारे सरयू नदी से जल लेने के लिए जा रहा हूँ। और श्रवण सत्यधारी बेटा, श्रवण सत्यधारी बेटा लेने चला नीर रे, चलते चलते पहुँचा जाके सरयू नदी। शरण बलधारी देखो लेने चला नीर रे, चलते चलते पहुँचा जाके सरयू नदी। अवधपुरी के राजा दशरथ खेलन चले शिकार रे, चलते चलते पहुँचे जाके सरयू के तीर। श्रवण स्वयं भी प्यास से व्याकुल है। उसी समय जल भरने के लिए सवर जाते हैं। तभी दशरथ मालूम पड़ रहा है कि इस सरयू नदी में मृगा जल पी रहा है। मैं शब्द में दिनार चलाता हूँ, उसका शिकार करता हूँ। ढोल की आवाज सुन करके सोचते हैं कोई हिरण जाओ ऊपर जाओ। ऊपर जाओ ऊपर। सत्य भेदी बाण चला देते हैं। ऊपर जाओ। माता, पिता, ये क्या हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने किसी से क्या अपराध किया जो कि इस प्रकार से बेखता ये तीर मेरे सीने में किसने मारा? माता, पिता, कौन है इस प्रकार से बेखता और बेरहम से प्रहार करने वाला? ये तो अनर्थ हो गया। मेरे हाथों किसी बच्चे का घायल हो गया। अरे इस तरह से मुझको धैर्यता धारण कराने वाले आप कौन हैं? अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही चल प्यारा है। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ,
गया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा। क्या कह रहे हो? तो तुम ही अवधपुरी के राजा दशरथ हो? तो अच्छा, राजा तुम राजा दशरथ हो। हे राजन, राजा तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर। और यह जीवन तो बड़े भागी है जो रहा आज है। हे राजन, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था और ना ही कुछ ऐसा अपराध किया था। आपने इस तरह से मुझ पर प्रहार किया कि राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा। और राजन शिकारी के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा। और हे राजन, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। इसमें ना ही तो आप दोषी हैं और ना ही अपराधी हैं। मेरा अंत ही आ गया था, इसलिए कहना है बड़भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा। और सरयू तट आकर सरयू तट आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा। ईश्वर से यही प्रार्थना है और ईश्वर से यही कामना है। और जाते मरने के साथ साथ जाते मरने के साथ साथ ये जी की वासना है। राजन जग से जग में जग का, राजन जग में जग से जग का, तेरे का तो चली में
मरने के साथ साथ सेवक का क्वेश्चन में राजन, अरे इस लोटे में हे राजन, इस लोटे में जल भर के जा करके उन्हें पिला दे। जवा कर हमें संभाला है, क्यों जाकर उनकी सुध लेना। राजन, अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों जो आकर मुझे संभाला है, क्यों जाकर उनकी समझना नहीं है, गरीब समझना नहीं है, निर्मल मन की गुंजाइश है। माँ बाप वृद्ध और अंधों की ये भाव बड़ी ना ही कुछ मरने का शौक है और ना ही तो मरने का दुख है। हे राजन, दुख है तो सिर्फ एक बात का दुख है कि मेरे अंधे माता पिता और वृद्ध भी हैं, अंधे भी हैं, मैं ही उनका एक सहारा था और आज से उनका सहारा कौन होगा। इसीलिए हे राजन, आपसे मेरी प्रार्थना है, आपसे मेरी विनती है कि जिस प्रकार से आपने यहाँ मेरी आकर सुध दी है, उसी प्रकार से जाकर उनको संभालना और उनकी देखभाल करना, यही मेरा कहना है और यही मेरा आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई बेकार, माता पिता मेरा अंतिम बार प्रणाम। माता पिता कहते कहते त्याग माता पिता महाराजा दशरथ चला नहीं जा रहा है, संकोच में पड़े हुए अंधे माता पिता के पास पहुंचते हैं। अंधी अंधे के निकट पहुंचते ले जलपात, बोला जाता था नहीं कांप रहे थे हम।
पहुँचते पहुँचते जो धीरज घर कहा लाया हूँ मैंने, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर, कहने को तो कह गए कांपते हुए हाथों से। इनके बुढ़ी बुढ़वा रास्ते देख रहे हैं भाई, आए रहो है गंगा जल पे। हाँ प्रिय, मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूँ और बेटा श्रवण कितनी देर लगा दी, अभी तक ना आया है और मैं प्यास से बहुत ही व्याकुल हो रही हूँ। ठीक है प्रिय, धीरे धरो, अपना बेटा श्रवण आता ही होगा बेटा। पता नहीं कहाँ रह गया है बेटा श्रवण, आता होगा, धीरे धरो। प्यास तो हमको भी बहुत लग रही है, जान निकल रही है प्यास के मारे, लेकिन बेटा आता होगा। मुझे मालूम पड़ रहा है कि बेटा श्रवण आ रहा है। हाँ प्रिय, हमको भी पैरों की आहट सुनाई दे रही है, बेटा आ रहा है। बेटा ला बेटा, ला बेटा, चल ला बेटा, बहुत जोर से प्यास लगी है बेटा, ला बेटा, ला बेटा, जल ला बेटा, ला बेटा, जल जल जल। पानी हाजिर है, परेशान हो बेटा, बेटा लो जल लो, लो बेटा, बेटा श्रवण बेटा, क्या सर्दी खाई है तूने, आवाज लग रही भारी है, अपनी को चिंता नहीं हमें, तू तो सब भांति दुभारी है। बेटा इतना समय कहाँ लगा दिया है, और तुम्हारी ये आवाज भी भारी लग रही है बेटा, क्या सर्दी लग गई है तुमको क्या? बेटा पहले जल पी लो, बाद में बताऊंगा। नहीं बेटा, पहले बताइए क्या सर्दी लगी है, क्या तकलीफ है तुमको, आवाज क्यों भारी है? हम जल तभी पियेंगे जब आप बेटा बताओगे। मुझे तो अपने बेटे की आवाज नहीं लग रही है, मुझे लगता है बेटा श्रवण संजू में ज्यादा नहा लिया, इससे सर्दी लग गई है। और आवाज बदल गई है, आवाज बदली है। बेटा श्रवण क्या हुआ तुझे? लो जल पियो। और इतनी देर कहाँ लगा दी? बोलो बेटा क्या हुआ, कैसे सर्दी लगी, आवाज कैसे बदली बेटा, कुछ तो बोलो बेटा। हे महामती, हे महामती, शरीर तक मरा बाण से वो आप मेरे शिकार के धोखे में, पाँव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। मैं अयोध्या में दशरथ हूँ। दशरथ हो, मेरा बेटा श्रवण कहाँ है बेटा? बेटा श्रवण कहाँ है? पानी तुम दोनों
पीरो परेशान हो, दुनिया में होता है सबका परमात्मा। बेटा सरोवर कहाँ है? मुझे बताओ सरोवर कहाँ है बेटा? वो शिकार के धोखे में मेरे गांव द्वारा मारा गया। बेटा बेटा सरोवर क्या कहा दोबारा फिर कहना, जग में क्या चमड़े तुम्हारी। क्या कहा दोबारा फिर कहना, जग में क्या चमड़े तुम्हारी। जब खबर नहीं जो देह नहीं, जब देह नहीं संसार। चलना आए चले जाएंगे, चले ही प्यार करेंगे हम। अरे कहाँ गया है प्राण पुत्र, उस जगह चले जाएंगे हम। अब चल क्या अमृत तलक आए, अपने के लिए करलता है। हम अंधों को तो श्रवण बिना भूमि संपूर्ण अयोध्या। चल देता है तो चलते, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में बेभाई चल दे। जल देता है अग्नि में दे, इसका फल मिलता आज तुझे। आगे बसतो सन तेरा जाम देता है ताजा। बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र, जिन पल में तुम भी वियोग के बेटे में मर जाओगे चौथे। इतना कहकर श्रवण का बार बार लेना, वो अंधा भी चल दिया दे छोड़ सुधा। आज भैया का गाड़ियाँ